सुपर पावर्स, सुपर ह्यूमन, क्या आप इन सभी चीजों को मानते हैं? और क्या हो रात को आप एक आम आदमी की तरह सोएं और सुबह उठते उठते आप एक सुपर ह्यूमन में बदल जाएं, जैसा कि स्पाइडरमैन मूवी में उस लड़के के साथ होता है जिसे एक मकड़ी काट लेती है और बाद में वो स्पाइडरमैन बन जाता है। यह सिर्फ एक मूवी नहीं जहां किसी आम इंसान को सुपर पावर्स मिली हो। क्या यह सच में हो सकता है? आप लोगों को बिना इंतजार कराए मैं बताऊं तो हाँ, ये मुमकिन है। हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने किसी एक्सीडेंट का सामना किया हो और अमेजिंग पावर्स मिल गई हो। और रुकिए, शक्तियों के चक्कर में आप ऐसी हरकत ना कीजिएगा जिससे आपको किसी तरह का नुकसान पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम इसका पार्ट 2 भी ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जेसन पेडगेट। जेसन काफी साधारण लड़का था जिसका दिमाग कभी भी पढ़ाई में नहीं चलता था। वह सिर्फ पार्टी का शौक रखता था। जब उसके घर वाले उसे पढ़ाई के लिए बोलते तो उसका कहना था कि वो पढ़ाई करके क्या कर लेगा। वहीं अपने स्कूल कॉलेज में भी वह ज्यादातर क्लास से बाहर ही रहता था। वहीं मैथ की क्लास में जाना तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वहीं एक दिन जेसन देर रात तक पार्टी करके अपने घर वापस जा रहा था कि कुछ लुटेरे आए और उसको खूब पीटने लगे। उसके पास जो भी कीमती सामान था उसे लेकर वो लोग भाग गए। वहीं किसी ने जेसन को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। जब उसके जख्म भर गए तो उसे घर भेज दिया गया, लेकिन वह हादसे के बाद काफी अजीब महसूस कर रहा था। जब वह स्कूल जाता है तो मैथ की ऐसी क्वेश्चनों को सेकंड में सोल्व कर देता है जिसे अन्य बच्चे समझने में भी काफी दिन लगा देते हैं। तब जेसन ने डॉक्टर से चेकअप करवाया और उसे बताया कि वह काफी अजीब महसूस कर रहा है। वह किसी भी चीज को देखता है तो उसके दिमाग में अजीब से पैटर्न बनने लगते हैं, मानो किसी असल जिंदगी में वो वीडियो गेम खेल रहे हों। उन्हें दुनिया की हर चीज में साइंस फिक्शन मूवी की तरह ज्योमेट्रिक पैटर्न नजर आते हैं जिन्हें वो एक स्केच की मदद से समझाते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने उसके दिमाग की जांच की और पता चलता है कि उसके दिमाग का वो हिस्सा अनलॉक हो गया है जो कि आमतौर पर बंद ही रहता है। आमतौर पर व्यक्ति अपने जीवन में दिमाग का 5% भी प्रयोग नहीं कर पाता, लेकिन जेसन इससे कहीं ज्यादा प्रयोग कर पा रहा था। सच पूछो तो उस एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पानी में डुबकी लगाई और उसका जीवन ही बदल गया। इसका नाम डेरिक अमेटो है जो कि एक पियानिस्ट था। जब यह 39 साल के थे तो यह अपने स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन पूल में कूदने से पहले ही उनका पैर फिसल जाता है तथा यह सिर के बल पानी में जा गिरते हैं, जहाँ नीचे इनके सिर पर चोट लगती है, जहाँ इन्हें बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। वहीं इस एक्सीडेंट के बाद इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन इनकी सुनने की क्षमता 35% कम हो जाती है, जहां एक म्यूजिशियन के लिए सुनाई कम देना काफी ज्यादा निराशाजनक था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह म्यूजिक को सुनने के साथ साथ उन्हें देख भी सकते हैं। वह उन्हें सफेद व काले अक्षरों के रूप में महसूस कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने पियानो के साथ साथ कई अन्य इंस्ट्रूमेंट भी सीख लिए। सच पूछो तो इस हादसे के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। फ्रैंको मैग्नानी। फ्रैंको नाम का एक आदमी 1960 में काम की तलाश में इटली से सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है, जहां पहुंचते ही उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है और कुछ ही दिनों में उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी और उसका बुखार भी बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों बाद इस बीमारी से उनके शरीर में काफी सारे बदलाव नजर आ रहे थे। वहीं कुछ दिनों बाद इनकी बीमारी रहस्यमय तरीके से अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन जाते जाते उनके दिमाग को बिल्कुल बदल कर रख देती है। उन्हें अलग से सपने आने लगते हैं, जहां उनके बचपन की यादें उन्हें बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगती हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पेंट नहीं किया था, लेकिन उन्हें पेंट करने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन वह जब ब्रश उठाकर पेंटिंग करता है तो इतनी हाई क्वालिटी की पोर्ट्रेट बना देता है जिसे देखकर बड़े बड़े आर्टिस्ट भी दंग रह जाते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उनके द्वारा बनाया गया हर पोर्ट्रेट असल जिंदगी में भी मौजूद है, जिसको उन्होंने अपने बचपन में देखा था। उनके द्वारा पेंटिंग में बनाए गए घर, बिल्डिंग वैसे के वैसे थे जैसा कि उन्होंने बचपन में देखा था, और यह सब उस समय से 30 साल पुरानी बात थी। यह कैसे संभव है कि कोई इंसान आज से 30 साल पहले देखे व्यू को यू का यू बना दे, हालांकि उसने कभी पेंटिंग का ब्रश छुआ भी नहीं था। तो क्या यह उस बीमारी के कारण ही हुआ था जिसके कारण आज उन्हें लोग मेमोरी आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं? आज भी उन्हें यदि रात को कोई चीज याद आ जाती है तो वह उसे उसी वक्त बनाने की कोशिश करने लगते हैं। लिए ऐसे
इन्हें गाड़ियों व बाइक की स्पीड से बहुत ज़्यादा प्यार था, जहां एक रेस के दौरान यह एक गड्ढे में जा गिरती हैं, जिसके बाद इनके सिर व रीढ़ की हड्डी में काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने काफ़ी सारे ऑपरेशन और सर्जरी की। बाद में वो ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार अब वो कभी चल नहीं पाएंगे, साथ ही उनकी याददाश्त भी चली जाती है। इसके विपरीत ली कुछ दिनों बाद ही किस्मत से चलने में कामयाब हो जाती हैं। वहीं इस एक्सीडेंट के बाद उनमें काफ़ी सारे बदलाव भी देखे गए। वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट बन जाती हैं। उनका मैथ जिसमें उनको कुछ समझ में नहीं आता था, उसे वो चुटकियों में सोल्व कर देती है। इसके साथ वो शेर व शायरी भी सीख जाती है। इसके साथ साथ उसका दावा था कि वो आवाज़ को देख और रंगों को सुन भी सकती है, लेकिन लोगों ने कहा कि वो सिर्फ फेमस होने के लिए ये सब बोल रही हैं। तब उसके दिमाग पर काफ़ी सारी रिसर्च और स्टडी होती हैं, जिसके बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा बोले गए सभी बातें सच थी। जहां वो सेवन सिंड्रोम नामक एक बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें उन्हें यह भी पता चलता है उसे किसी भी प्रकार का इमोशन महसूस नहीं होता है, यानी वो नहीं जानती कि खुशी क्या है और गम क्या है। अब इसे हम अच्छा माने या बुरा, यह सामने वाले पर निर्भर करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।